अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 है ए सोल्ड गुड टू बी फॉर Rs 3000 ऑन द 1st जनवरी 1991। यानी कि ए ने बी को गुड सोल्ड की जिनकी वैल्यू थी 3000 एंड ड्रू अपॉन हिम अ 3 month बिल फॉर द अमाउंट ऑन द सेम डेट। और उसी डेट पे उसने एक बिल लिखा 3 month के लिए, यानी कि 3 month के बाद उसने पेमेंट करनी है जिसने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज़ की हैं। बी रिटर्न इट टू ए आफ्टर एक्सेप्टिंग इट। बी ने बिल रिटर्न किया उसको एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि बी हमारे पास ड्राई है। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ ड्यूली मेट। ड्यू डेट पे बिल ड्यूली मेट हो गया, यानी कि बिल की पेमेंट की गई। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज की बुक में हमने ट्रांजैक्शन करनी है, और बोथ कौन सी पार्टी हैं, ए और बी। अब हम देखते हैं कि ए और बी में से हमारे पास ड्रायर या क्रेडिटर कौन सा है और ड्राई या डेटर कौन सा है। तो देखें, ए सोल्ड गुड, ए चीज़ें बेच रहा है, इसका मतलब क्रेडिट पे चीज़ें बेच रहा है, तो ए हमारे पास क्रेडिटर है, या इसको हम ड्रायर भी कह सकते हैं। और बी क्रेडिट पे चीज़ें परचेज कर रहा है, तो ये हमारे पास ड्राई है या डेटर है, मतलब जिसने लोन लिया है। सबसे पहले हम ड्रायर की बुक में एंट्री करते हैं जो कि हमारे पास ए है। तो इनकी बुक में जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जर्नल की शेप में करते हैं। तो जर्नल का हमने सबसे पहले 4 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ए सोल्ड गुड टू बी फॉर Rs 3000 ऑन 1st जनवरी 1991। यानी कि ए ने चीज़ें सोल्ड की बी को 3000 की ऑन द 1st जनवरी 1991। तो सबसे पहले ये सेल वाली एंट्री होगी, तो हम लिखेंगे ए की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए ने चीज़ें सेल की। तो गुड्स क्या होती हैं या सेल्स क्या होती हैं, हमारे पास रियल अकाउंट होती हैं। और रियल यहाँ पे क्या होता है कि हम ए की बुक में कर रहे हैं, इसलिए ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ए के पास से चीज़ें जा रही हैं, यानी कि वो सेल कर रहा है, गोज आउट हो रही हैं, इस वजह से इसको हम क्रेडिट करेंगे। और बी, यहाँ पे बी क्या कर रहा है कि बी चीज़ों को रिसीव कर रहा है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी चीज़ों को रिसीव कर रहा है। और बी हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में जब भी कोई चीज़ रिसीव करता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम बी को डेबिट करेंगे। बी टू सेल अकाउंट गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन मस्ट होती है, हम लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखें नरेशन की अमाउंट कितनी है, 3000 और 3000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एंड ड्रू अपॉन हिम अ 3 month बिल फॉर द अमाउंट ऑन द सेम डेट। कि इसी अमाउंट का उन्होंने बिल लिखा 3 month के लिए। बी रिटर्न इट टू ए आफ्टर एक्सेप्टिंग इट। अब बी ने बिल रिटर्न किया एक्सेप्ट करने के बाद, तो एक्सेप्टिंग जो हमने एंट्री की थी वो अब ए की बुक में करेंगे। तो ए की बुक में एक्सेप्टिंग की क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी। बिल रिसीवेबल अकाउंट जो हमारे पास ए होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्रेडिटर है और इसने अमाउंट रिसीव करनी है, इसलिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल है, तो इसलिए इसकी बुक में बिल रिसीवेबल आएगा। और यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बी है उसने बिल एक्सेप्ट करने के बाद ए को वापस किया है, तो यहाँ पे ए क्या है, बिल रिसीवेबल पर्सन अकाउंट है और ए रिसीव कर रहा है, इस वजह से इसको डेबिट करेंगे। और बी को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं कि बी जो नेम होता है, पर्सन नेम, वो भी हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है, और यहाँ पे बी क्या कर रहा है कि गिव कर रहा है। तो जब भी पर्सनल अकाउंट में कोई भी चीज़ गिविंग होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो टू बी। और इसकी अमाउंट उन्होंने लिखा था कि सेम अमाउंट, और वो है 3000 और 3000। नरेशन लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीवेबल। अब थर्ड देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है कि ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ ड्यूली मेट। यानी कि ड्यू डेट पे बिल ड्यूली मेट हो गया, यानी कि उसकी पेमेंट की गई। तो यहाँ पे क्या है कि कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखेंगे ड्यू डेट पे पेमेंट की गई, तो जो हमारे पास ये था वो हमारा ड्रायर था, यानी कि क्रेडिटर था, इससे चीज़ें क्रेडिट पे ली गई थी। तो अब पेमेंट हो गई, तो इसका मतलब ये कैश रिसीव करेगा, क्योंकि इसने क्रेडिट पे चीज़ें दी हुई थी। और जो हमारे पास कैश होता है वो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट में जब भी कोई चीज़ कम मीन होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे। और टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पे बिल को डेबिट क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब भी जो ड्राई होता है वो पेमेंट करता है, तो फिर वो उस टाइम क्या करता है कि जो बिल होता है उसको वापस लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, तो जब भी मतलब यहाँ पे बी ने जब पेमेंट की है तो ए से वापस बिल लिया है, तो बिल रिसीवेबल पर्सन अकाउंट है, और यहाँ पे ए गिव कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी और इसकी अमाउंट क्या होगी, 3000 एंड 3000। नरेशन मस्ट होती है अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा था कि रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल
बोथ ऑफ द पार्टीज, हमने दोनों की पार्टीज में एंट्री करनी है। अभी हमने ए की बुक में की, अब हम बी की बुक में करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, लेकिन अब हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो कि बी हमारे पास ड्राई है। यहाँ पे देखें तो ए सोल्ड गुड टू बी फॉर Rs 3000 on the 1st January 1991 and drew upon him a 3-month bill for the amount on the same date। यहाँ पे हम अब बी की बुक में कर रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ए तो सोल्ड कर रहा है, लेकिन बी परचेज कर रहा है। तो इसका मतलब बी ने 3000 की जो वैल्यू थी उसकी गुड परचेज की है, जिनकी वैल्यू 3000 थी। तब इसकी बुक में हम परचेज वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास परचेज कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि कम परचेज जो होता है गुड्स पर होती है, वो हमारे पास रियल अकाउंट होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कम भी ना आ रहा है, परचेजेज जो चीज़ें हैं उसके पास आ रही हैं, इस वजह से इसको डेबिट किया गया है। और यहाँ पे इसने ए को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये ए से चीज़ें ले रहा है। यानी कि यहाँ पे ए क्या कर रहा है कि ए चीज़ें सोल्ड कर रहा है, और किसको कर रहा है, बी को। तो ए के पास से चीज़ें गिव हो रही हैं, इस वजह से ए को हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे इसकी नरेशन क्या होगी, परचेस्ड गुड। बी की बुक में तो बी ने चीज़ें परचेज की, तो परचेज गुड इसकी अमाउंट क्या होगी, 3000 एंड 3000। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इसमें एंट्री थी कि बी रिटर्न टू द ए आफ्टर एक्सेप्टिंग इट, यानी कि बी ने बिल को रिटर्न किया उसको एक्सेप्ट करने के बाद। अब एक्सेप्टिंग की एंट्री हम बी की बुक में देखते हैं, तो इसके लिए बिल पेबल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए बिल पेबल होता है, क्योंकि इसने वो अमाउंट पे करनी होती है, इसलिए इसके लिए बिल पेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिल पेबल को ये क्रिएट करेगा, क्योंकि इसने बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है, यानी कि इसके पास जो बिल है वो गिव कर रहा है। और बिल पेबल अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट में जब भी कोई चीज़ हम गिव करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे ए को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि ए भी हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अभी जो है बी से जो बी है वो ए को बिल दे रहा है, यानी कि ए अभी हमारे पास बिल रिसीव कर रहा है। तो ए के पास बिल आ रहा है, बिल रिसीव कर रहा है, इस वजह से हम इसको डेबिट करेंगे। और अमाउंट उन्होंने कहा था कि अमाउंट सेम अमाउंट है, जो है हमारे पास 3000 और 3000। इसकी नरेशन आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन। इसके क्वेश्चन में क्या था कि नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो था कि ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ड्यूली मेट, ड्यू डेट पे बिल ड्यूली मेट हो गया। तो इसका मतलब कैश पेमेंट की गई, बी ने पेमेंट की। तो यहाँ पे क्या है कि बिल पेबल को ये डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। देखिए क्योंकि जहाँ यहाँ पे हमारे पास बी ड्राई है और ड्राई पेमेंट कर रहा है, कैश या रियल अकाउंट है उसके पास से कैश गोज आउट हो रहा है, इस वजह से इसको हम करेंगे क्रेडिट। और बिल पेबल अकाउंट मैंने बताया था कि जब भी ड्राई पेमेंट करता है तो वो बिल को वापस लेता है। तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और जो हम बी है यानी कि ड्राई है वो बिल को रिसीव कर रहा है, इस वजह से हम इसको डेबिट करेंगे। और इसकी अमाउंट है 3000 और 3000। एक्सेप्टेंस पेड, या आप लिख सकते हैं कैश पेड भी लिख सकते हैं।